शहर के सबसे बड़े अस्पताल के मुख्य द्वार पर सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस बहुत तेजी से आकर रुकी। एम्बुलेंस के अंदर एक व्यक्ति खून से लथपथ था। उसे तुरंत एम्बुलेंस से निकालकर हॉस्पिटल के अंदर लाया गया। एम्बुलेंस के हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी कार भी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। इसमें से एक 60 साल का व्यक्ति और उसके साथ एक 25 साल की लड़की उतरी और घबराते हुए हॉस्पिटल के अंदर भागते हुए आए और कुछ देर पहले आए जख्मी व्यक्ति के बारे में पूछने लगे। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि उनकी हालत बहुत ख़राब है और डॉक्टर सैफाली उनको देख रही हैं। यह सुनकर वो व्यक्ति अब और भी ज़्यादा परेशान हो गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर देना। और बेचैनी के साथ बाप और बेटी दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर से उधर चक्कर लगाने लगे। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर निकली। बौखलाहट के कारण बाप बेटी नर्स से बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए। कैसा है मेरा बेटा? उसे कुछ होगा तो नहीं? ठीक तो हो जाएगा ना सिस्टर? आप बस भगवान पे प्रार्थना कीजिए। ये कहकर नर्स आगे बढ़ गई। ये सुनकर वो रोने लगा। पापा, आप हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा भाई को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटी ने अपने बूढ़े पिता को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो भी बहुत डरी हुई और परेशान थी। अंदर जिंदगी और मौत से लड़ता नौजवान इस बूढ़े पिता का इकलौता बेटा था, जो बचपन से ही बहुत जिद्दी था। मम्मी पापा के प्यार ने उसको बहुत बिगाड़ दिया था और इस उम्र में आकर इसने अपनी माता पिता के साथ भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। अच्छे बुरे का अंतर बताने पर भी इसे अपने मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आता था और इनकी हर सलाह का उत्तर गुस्से से देकर वहाँ से निकल जाना इसकी आदत थी। बेटे का ऐसा व्यवहार उसके माँ को बर्दाश्त ना हुआ और ज़्यादा सोचने के कारण उनकी दिमाग की नस फट गई और वो चल बसी। लेकिन माँ के जाने से भी इस पर कोई फर्क ना पड़ा और ये अपने बिगड़े दोस्तों के साथ पूरा दिन आवारा फिरता रहता था। और आज इसने लड़की के मामले में किसी से लड़ाई की थी। उन्होंने इन पर गोलियां चला दी, जिनमें 2 गोलियां इसको आ लगी और इसके बाकी दोस्त वहां से भाग गए और किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन करके इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला तो दोनों बाप बेटी डॉक्टर की ओर भागे। लेकिन जैसे ही इस बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर सैफाली को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसमें इतनी भी हिम्मत ना रही कि डॉक्टर सैफाली से अपने बेटे की हालत पूछ सके। जब डॉक्टर की नज़र उस आदमी पर पड़ी तो डॉक्टर के चेहरे पर घृणा और नफरत के भाव थे। इसकी बेटी भी जल्दी से उठी और अपने पिता का हाथ पकड़कर डॉक्टर की ओर गई। डॉक्टर ने एक नज़र इस लड़की को और देखा और एक बार फिर उस बूढ़े व्यक्ति को गुस्से से देखते हुए अपने केबिन की ओर चली गई। इतनी देर में वहाँ पुलिस आ गई और बूढ़े व्यक्ति को बोलने लगी कि आपके बेटे ने पहले उन लोगों पर गोलियां चलाई थी जिसके बचाव में उन्होंने भी गोलियां चलाई। अगर आपका बेटा बच जाता है तो इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सैफाली की तरफ से वो पहले ही परेशान था। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। ये उन दिनों की बात है जब ये बूढ़ा व्यक्ति एक प्रोफेसर था। तो सैफाली डॉक्टर करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ या तो बहुत सारे पैसे भरने पड़ रहे थे या किसी बड़े आदमी की सिफारिश लगाने पर एडमिशन हो रहा था। सैफाली गरीब थी, पैसे कहाँ से लाती और इसके चलते वो बहुत परेशान थी कि उसकी एक फ्रेंड ने उसे प्रोफेसर शत्रुघ्न के बारे में बताया। सैफाली अगले ही दिन प्रोफेसर के ऑफिस चली गई। जैसे ही प्रोफेसर की नज़र सैफाली पर पड़ी तो वो पलकें झुकाना ही भूल गया और लगातार सैफाली को ही घूरता रहा। प्रोफेसर का नाम तो बड़े फिल्म स्टार वाला था, लेकिन व्यवहार से वो एक बहुत बड़ा विलेन था। सैफाली समझ गई कि प्रोफेसर अच्छा व्यक्ति नहीं था। सैफाली ने प्रोफेसर को अपनी सारी बात बताई और उससे हेल्प करने को बोलने लगी।
प्रोफेसर तो एक नंबर का लालची और कमीना व्यक्ति था। उसने शेफाली को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हर चीज़ की एक कीमत होती है। शेफाली सब कुछ समझ चुकी थी, पर फिर भी अनजान बनते हुए बोली, कीमत कैसी? कीमत प्रोफेसर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। प्रोफेसर बोला, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ एक रात के लिए रहना होगा। ये सुनकर शेफाली गुस्से से आग बबूला हो गई और कुर्सी से उठकर जाने लगी। तो प्रोफेसर बोला, अगर तुम्हारा काम ना हुआ तो मेरे पास दोबारा भी आ सकती हो और कीमत सिर्फ यही होगी। शेफाली वहाँ से भाग गई और अपने घर आकर अपनी गरीबी और प्रोफेसर की बातों को सोच सोच कर बहुत रोई। शेफाली ने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से मिली, लेकिन हार थक कर उसे प्रोफेसर के पास ही जाना पड़ा और ज़िंदगी भर के लिए वो जहर पीना पड़ा, जिसका ऑपरेशन अभी आप करके आई हो। शेफाली ने अपने गुस्से को शांत किया और बोली, सिर्फ उस बूढ़े व्यक्ति को अंदर भेज दो। प्रोफेसर अंदर आया, लेकिन अभी भी उसकी नज़रें झुकी हुई थी और शेफाली बोली, आइए प्रोफेसर साहब बैठिए, कैसे हैं आप? अभी भी सौदा करते हैं या छोड़ दिया है? प्रोफेसर कुछ ना बोला और चुपचाप बैठा सुनता रहा और थोड़ी देर बाद बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज़ भगवान के खातिर मुझे माफ़ कर दो और मेरे बेटे को बचा लो। ये सुनकर शेफाली चिल्ला कर बोली, मैंने भी तो उस दिन ऐसे ही तुमसे अपने एडमिशन की भीख मांगी थी, लेकिन तुम्हें सौदा करना था। बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें सौदा करना। पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी तुमने। चलो एक सौदा आज मैं तुमसे करती हूँ। थोड़ी देर बाद तुम्हारे बेटे का एक और उस ऑपरेशन मुझे करना है। अगर तुम्हें उसकी जान बचानी है तो अपनी बेटी को मेरे भाई के साथ एक रात के लिए भेज दो। और तुम्हारे पास ज़्यादा सोचने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जवान बेटा मौत से लड़ रहा है। प्रोफेसर सर झुकाए चुप बैठा रहा। शेफाली ने अपने भाई और उस लड़की को बुलाया और प्रोफेसर को एक बार फिर कहा, तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। प्रोफेसर ने अपनी लड़की की तरफ देखा और उस लड़के के साथ जाने को बोल दिया और शेफाली का मुंह बोला, भाई उसको लेकर चला गया और शेफाली प्रोफेसर के बेटे का ऑपरेशन करने चली आई। जब प्रोफेसर सारी रात सोता रहा, अपना सर दीवार पटक पटक कर रोता रहा और अपने पापों का प्रायश्चित करता रहा। एक तरफ जवान लड़की की इज्जत और दूसरी तरफ उसका जवान बेटा। ये सोच सोच कर उसका सर फटा जा रहा था। 3-4 घंटे बाद डॉक्टर शेफाली ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली और प्रोफेसर से कहा, बधाई हो, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। प्रोफेसर को ये सुनकर ज़्यादा खुशी ना हुई और अभी भी वो परेशान था। कुछ देर बाद सुबह हुई, उसकी बेटी भी आ गई। आते ही उसने अपनी बेटी को गले लगाया और उससे पूछा कि वो सारी रात कहाँ थी। बेटी ने बताया कि उसे डॉक्टर के भाई ने उसके घर छोड़ दिया था और सुबह आते वक्त अपने साथ ले आया था। प्रोफेसर अब अपनी खुद की बेटी से भी नज़रें मिलाने लायक नहीं रहा था और यही उसके कर्मों की सज़ा थी। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी को मत सताना, क्योंकि कुछ वापस आए ना आए, लेकिन आपके कर्म हमेशा आगे आते हैं।